नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो देखिए, सीजीएल का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप सभी फॉर्म भर रहे होंगे। तो फॉर्म भरने से पहले कुछ चीजों का आपको खासा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है आपका 10th में सर्टिफिकेट में जो नाम है वो, क्योंकि उसी नाम के आधार पे हर जगह आपका नाम चलना है। और आयोग ने साफ साफ लिखा है अपने नोटिफिकेशन में कि आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस हो या निःशक्तता प्रमाण पत्र, कोई भी प्रमाण पत्र हो, उसमें आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम हूबहू ऐसा होना चाहिए जो आपके मैट्रिकुलेशन में और फॉर्म में होगा। तो कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, है ना। सबसे पहला, सबसे जरूरी काम करना है आपको, मैट्रिक के सर्टिफिकेट को जांच करना है। मैट्रिक के दोनों सर्टिफिकेट, यानी आप निकालिए मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ठीक, दोनों को निकाल के नाम देखिए, नाम का स्पेलिंग। ऐसा कई बार मिस्टेक मैंने देखा है ना। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जैसे किन्हीं, ये ग्रेजुएट लेवल पे आपका वैकेंसी है, तो ग्रेजुएट लेवल तक जाते जाते आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं कुल मिलाकर 3, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। मैट्रिक में जो नाम है वही नाम इंटर में होना चाहिए, वही नाम ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर भिन्नता है, जैसे किसी का नाम, सपोज मैं यहां पे दिखा देता हूं, किसी का भी नाम राजीव है, RAJEEV, राजीव, और मैट्रिक में भाई साहब का नाम राजीव है और इनका नाम हो गया है इंटर में राजीव, इस तरह से। एक तो ये होगा। दूसरा तरीका, तब भी ये गलत है ना। दूसरा तरीका, मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, RAMESH, रमेश कुमार, अब KR लिखा हुआ है ना। रमेश कुमार रजक, रमेश कुमार रजक लिखा हुआ है, ये नाम है मैट्रिक में। यह है आपका मैट्रिक में, शॉर्ट में लिखता हूं। इंटर में इन भाई साहब का नाम हो गया है रमेश, ये बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा, रमेश कुमार KUMAR रजक, यहां पे रजक ही लिख देता हूं मैं, रजक, यह है इंटर में। और इन भाई साहब का क्या हो गया है, ग्रेजुएशन में यही नाम हो गया सेम। अब इनको करना क्या चाहिए, मैट्रिक के आधार पे आप इंटर में KR करवाइए और ग्रेजुएशन में KR करवाइएगा। आप कहिएगा सर KR का मतलब कुमार होता है, नहीं होता है, ये मानेंगे नहीं आयोग। तो आयोग ने साफ साफ कहा है कि मैट्रिकुलेशन में एकदम स्पेलिंग मिलाइए, स्पेस है या नहीं है, फादर्स नेम और अपना नेम, बहुत बारीकी से। उसी के आधार पे आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये मेरी बात ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक भी इधर उधर हुआ तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए किसी का नाम है राजेश्वर, अब समझिएगा, एक और मैं दिखा देता हूं, राजेश्वर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे इनका लिखा हुआ है नाम, और कहीं इनका नाम ऐसा लिखा हुआ है राजेश्वर, ऐसे स्पेस दिया हुआ है मतलब, तो ये गलत है। आपका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपकी पहचान है, इसी से आपकी नौकरी है। तो सबसे पहला काम आपका करना है, सर्टिफिकेट सब निकाल लीजिए, मिला लीजिए। अगर किन्हीं का सर्टिफिकेट इंटर में गड़बड़ है, ग्रेजुएशन में गड़बड़ है, तो मैट्रिक के आधार पे सुधरवाइएगा। आपका नाम, जैसे मान लीजिए आप हमेशा लिखते हैं ये रमेश KR रजक, हमेशा लिखे हैं आप, या कोई राजीव इस तरह से लिखता हो, राजीव ऐसे हो गया है, तो ये क्या करना है आपको, मैट्रिक में जो नाम है उसी को आधार मानना है, बेस वही है आपका, उसके आधार पे बाकी सुधरवा लीजिएगा। ठीक, अभी क्या करें, अभी तो फिर सुधरेगा नहीं। अगर किन्हीं का ऐसा केस हो तो आपको करना ये है कि सबसे पहला काम कि पहले सर्टिफिकेट जो मैट्रिक वाला है उसके आधार पर फॉर्म भर दीजिए और जल्दी से जल्दी इंटर ग्रेजुएशन वाला सुधरवा लीजिए। और मैट्रिक वाले के आधार पे ही आपका स्थानीय, जाति, ईडब्ल्यूएस सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो नंबर 1 आपको ध्यान क्या रखना है, प्रमाण पत्रों का ध्यान रखना है, नंबर 1। नंबर दूसरा बताता हूं मैं कि नंबर दूसरे में आपको करना क्या है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए 4-5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिससे बिलोंग करता है वो उसी से संबंधित अपना देख लीजिएगा। सबसे जरूरी सभी के लिए है, ये तो सबके लिए मस्ट है ना, ये मस्ट मैं लिख देता हूं, ये सभी के लिए है, ये ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये नहीं देगा। लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, अब ये कैसे दें, कब का दें, ये देख लीजिए। मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, आप नोटिफिकेशन भी खोल के देख लीजिएगा। 2/6/2016 के बाद SDO से बना होना चाहिए, यानी 2/6/2016 के बाद किसी का भी सर्टिफिकेट जो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, अगर वो SDO से बना है यानी अनुमंडल पदाधिकारी से, वो वैलिड है। दूसरा कंडीशन,
किन्हीं का बना हो 19/7/2019 को, 19/7/2019 को, यानी इस डेट को या इसके बाद, मैं 2019 नहीं बोल रहा हूं, 19/7 ये डेट 19/7/2019 को या इसके बाद अगर आप सीओ से बनवाए हैं तो वो वैलिड होगा। अब सवाल उठता है कि सर मैं अभी बनवा रहा हूं नया, सीओ से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक, पिता या पति के आधार पर निर्गत होना चाहिए। पिता, जैसे मान लीजिए कोई मेल कैंडिडेट है, यानी कोई पुरुष है ना, तो वो अपने पिता के आधार पर बनवाएगा, है ना। रेसिडेंट में क्या होता है, आप पूरा खतियान देते हैं तो पिता के आधार पर बन गया वंशावली दिखा के। अगर कोई लड़की है जिसकी शादी हो रखी है, वो अपने पति के आधार पर बनवाएगी। ठीक, चलिए दूसरा प्रमाण पत्र आते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में क्या करना है आपको, सबसे पहले आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, सबसे पहले तो आय प्रमाण पत्र बनेगा, फिर एक बनता है आपका फॉर्म मिलता है आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। किसी जिले में किसी जिले में क्या होता है कि दोनों एक साथ बन जाते हैं। खैर, आपको आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र कहां से निर्गत होना चाहिए, तो डीसी या एसडीओ या सीओ से निर्गत। ठीक है, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी या अंचलाधिकारी से निर्गत होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए, देखिए ये हर साल चेंज होता है, ठीक है ना। आय का वैलिडिटी जो होता है, आय प्रमाण पत्र केवल बोल रहा हूं 6 महीने, लेकिन ईडब्ल्यूएस की वैलिडिटी होती है पूरे 1 साल की। तो 1 साल, यदि किसी ने 2021 में बनवाया हो और 2022 आ गया तो 2022 डेट देख लीजिएगा, जब डेट बनवाए हैं 1 साल तक, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक वो वैलिड है। ठीक, फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि तक वैलिड है। जैसे अंतिम तिथि तक आपका वैलिड है तो वो चल जाएगा, नहीं तो आप नए बनवा लीजिए। अब कैसे बनवाएंगे, बनवाने में कई अड़चने आती हैं, वो भी मैं बताऊंगा, धैर्य रखिए थोड़ा, मैं बताऊंगा कैसे जल्दी बनेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रमाण पत्र तुरंत बन जाते हैं, 10 दिन 15 दिन में नहीं बनते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कैसा तरीका है। निःशक्त प्रमाण पत्र, जो 40% निःशक्त है या उससे अधिक है उन्हीं को मिलता है ये प्रमाण पत्र। और परिशिष्ट ये 9 पर आधारित है, मैं अभी परिशिष्ट भी दिखा देता हूं आपको, है ना। परिशिष्ट 9 पर क्या है वो मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, कि वैसा ही होना चाहिए। आयोग ने साफ साफ कहा कि अगर उससे भिन्न मुझे दीजिएगा तो मैं आपका वैलिड नहीं मानूंगा। परिशिष्ट 9 ये है आपका, देख लीजिए परिशिष्ट 9 ये दिया हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, आयोग के साइट से भी इसी टाइप का होना चाहिए आपका निःशक्त प्रमाण पत्र। अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, यहां कुछ झमेले होते हैं, अब मैं उन झमेलों को दूर कर देता हूं। सबसे पहले, अगर आप एससी या एसटी हैं, महिला हो या पुरुष हो, एससी या एसटी है तो 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये कहता है कि 25 फरवरी 2019 यानी 25/2/2019 को या बाद का सीओ से निर्गत होना चाहिए तो चलेगा। पहला कंडीशन क्या कहता है कि यदि आपका जो है 25/2/2019 को या उसके बाद अगर आपने सीओ से जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो वह चलेगा। सवाल उठता है कि सर मैं अभी बनवा रहा हूं, सीओ से बनवा लीजिए, चलेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, परिशिष्ट 3 में दिखा देता हूं, परिशिष्ट 3 पे दिया हुआ है और वैसा ही आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये रहा परिशिष्ट 3, ये आप साफ साफ देख सकते हैं, परिशिष्ट 3 ये है ना, परिशिष्ट 3 ये है, आराम से ऐसा ही फॉर्मेट में बना होना चाहिए। तो ये आपका हो गया ये वाला। दूसरा एक और कंडीशन है एससी एसटी जो है उनके प्रमाण पत्र के लिए कि डीसी या एसडीओ से निर्गत होना चाहिए। डीसी या एसडीओ से भी निर्गत है, लेकिन परिशिष्ट 1 पर उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। और परिशिष्ट 1 पर देख लीजिए किस प्रकार का है, तो परिशिष्ट 1 ये वाला है। ठीक है, ये वाला परिशिष्ट 1 पर धारित है, आप इसके अनुसार भी बनवा सकते हैं या बना हुआ है तो बनवा लीजिए। BC 1 और 2, ये BC 1 और 2 है, इनका भी 2 कंडीशन है, एक तो क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। चलिए, यदि आप 25/2/2019 को या उसके बाद सीओ स्तर से जाति प्रमाण पत्र बनवा चुके हैं तो आपको बनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पहले का है तो दिक्कत है। अब समझिएगा, उसके पहले का भी है तो एक प्रमाण पत्र और देना है आपको। अगर क्रीमी लेयर में आते हैं तो, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, सबसे पहले उनके लिए जो क्रीमी लेयर में नहीं है, 25/2/2019 को या इसके बाद का सीओ स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र वैलिड होगा। यदि आपका इसके पहले का है तो अभी बनवा लीजिए। ठीक, अब आते हैं दूसरा कंडीशन, 29/8/2012, 29/8/2012, मैं डेट बता रहा हूं 2012 29/8, तो 29/8/2012 को या बाद का डीसी या एसडीओ से क्रीमी लेयर जो बना हुआ है आपका, क्रीमी लेयर वाला जाति प्रमाण पत्र वो वैलिड होगा। यदि मान लीजिए कि अब उसका वैलिडिटी खत्म हो गया तो
उसके लिए आपको एक क्रीमी लेयर का स्वघोषणा पत्र आता है, उसको बनवा के या बना के समर्पित करना होता है, तो वो मान्य होगा। ये क्रीमी लेयर के लिए है। लेकिन जो केवल नॉर्मल है BC1 BC2 में, वो ये डेट याद रखिएगा 25/2/2019। अगर इसके पहले का है तो बनवा लीजिए, इसके बाद या इसी डेट का है तो CO से निकला हुआ वो वैलिड होगा। ठीक। अब एक सवाल और उठता है कि हमको सर, मेरे पास, हम आर्मी की बहाली में जाते थे या फिर SSC की बहाली में जाते थे या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के थ्रू कई बहालियां या 10+2 कई आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो परिशिष्ट दी हुई है उसमें आपका OBC सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो वैलिड नहीं होगा। अब मैं एक बार आपको परिशिष्ट दिखा देता हूं, इनका तो हो गया। अब BC1 वाला दिखा देता हूं परिशिष्ट, इनका CO से निर्गत परिशिष्ट 3 और DCSDO से निर्गत परिशिष्ट 1, ये हो गया आपका। लेकिन ये दिया हुआ है केंद्र द्वारा दिए गए प्रपत्र में OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको जाति प्रमाण पत्र दिखा दिया कैसे कैसे हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि प्रमाण पत्र जल्दी कैसे बनेंगे। देखिए, अब मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिनका भी प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है, डेट मैंने बता दिया जो जो दे रखा है, अगर इसमें आप आते हैं बिल्कुल ठीक है, नहीं आते हैं, नहीं बना हुआ है, वैलिडिटी खत्म हो गई, या EWS वाले हों या फिर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट वाले हों या कास्ट वाले हों या निःशक्त, जिनका भी नहीं बना हुआ है। अब मैं इनकी बात करता हूं, इन सारों की। तो जिनका नहीं बना हुआ है, फॉर्म लीजिए और फॉर्म लेने के बाद आप चले जाइए सर्किल ऑफिसर के पास, CO साइन करेंगे तत्काल के लिए। आप आयोग का जो ये डेट दिया हुआ है, एक जो फॉर्मेट दिया हुआ है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक, यानी 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जो फॉर्म भराना है, उस वाले पेज को निकलवाइए। कहीं भी प्रिंट आउट से निकल जाएगा कैफे में, उसको निकलवाइए, उस डेट को हाईलाइट कीजिए और एक आपका आता है तत्काल का, तत्काल के लिए जाइए, आराम से फॉर्म भर लीजिए और CO के ऑफिस में जाकर संपर्क कीजिए और बोलिए कि सर मुझे तत्काल बनवाने हैं। तत्काल का साइन करके CO जब देंगे तो आपका सर्टिफिकेट लगभग 7 से 10 दिन में बनके आपके हाथ में मिल जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, किसी ने दिया, तत्काल दिया, तत्काल लिखवा के, तो वो फास्ट काम होता है, जल्दी छूट जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, जल्दी बन जाएंगे। एक तो ये तरीका है, बाकी आप बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये आता है एक चीज और यहां पे कि ओल्ड कैंडिडेट जो 2019 है, फी हो गया 100 रुपया, 900 रुपया हमारा गया कहां। अभी थोड़ा सा धीरज रखिए, है ना। हालांकि मैं आयोग की वेबसाइट पे पूरा अंदर घुस के भी नहीं देखा हूं जो फॉर्म जो भरने का आ रहा है, अब धीरे धीरे पता चल जाएगा। ओल्ड कैंडिडेट जो है अपनी तैयारी को रखिए, और जिनका एज एक्सपायर हो गया है उसके लिए अभी कुछ वैसा है नहीं। तो अभी देखेंगे कि जो भी चीजें हैं, है ना, आयोग जो भी करती है वो वेट कीजिए, आपको जरूर मौका मिलेगा। ठीक है, जो पुराने कैंडिडेट हैं जिनका उम्र निकल गया उनको जरूर मौका मिलेगा। अब आते हैं सबसे उपयोगी और इंपॉर्टेंट, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें, पद का वरीयता हम कैसे दें। ठीक है ना, पद का वरीयता कैसे होगा। तो पद का वरीयता 4 पोस्ट हैं। अब मैं बताता हूं कैसे कैसे भरिएगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी नंबर 1 पे दीजिएगा, सबसे बढ़िया पोस्ट माना जाता है। आपको एकदम पूरा रांची में ऑफिस मिल जाएगा, काम वाम करिए, बढ़िया से मस्त रहिए। दूसरा है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सप्लाई ऑफिसर हैं आप ब्लॉक के। ठीक है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दूसरा नंबर पे आते हैं और ये दोनों ग्रुप बी में आते हैं, याद रखिएगा ग्रुप बी में। और ये तीसरा और चौथा यानी कनीय सचिवालय सहायक और प्लानिंग असिस्टेंट, ये दोनों आते हैं समूह ग में। तो इनको तीसरा और फिर चौथा, प्लानिंग असिस्टेंट को चौथे नंबर पे दीजिएगा। कनीय सचिवालय सहायक भी ठीक है पद, लेकिन सबसे मतलब नीचे पद पे दीजिएगा 4 नंबर। अब मैं बताता हूं यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अगर बन गए आप तो इस जेब में भी पैसा, इस जेब में, हर जगह पैसा पैसा रहेगा। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, है ना। आप बात को समझ लीजिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, बाकी मैंने वरीयता ये बता दिया, सबसे बेस्ट वरीयता यही है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो देने हैं वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस ये वाले हैं। ठीक, बाकी अगर इसके अलावा कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले ये सारे काम कर लीजिए। सर्टिफिकेट वाला काम बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से करिएगा। कई बार ये होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारा मिसमैच हुआ रहता है और हम बिल्कुल बिंदास रहते हैं कि नहीं मेरा ठीक है, लेकिन पता चलता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप जाते हैं तो वहाँ पे स्पेलिंग या स्पेस या पिता के नाम में वैसा, तो ये सब मिला लीजिए एक बार। जो भी जाति, जितने भी यहाँ प्रमाण पत्र लिखे हुए हैं
इसमें जो नाम होगा वो 10 से मिलता जुलता एकदम हूबहू होना चाहिए। जहां इधर उधर हुआ, आयोग ने भी साफ साफ लिखा है, फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। बाकी आपके इंटर में और ग्रेजुएशन में सारे मैट्रिक के अनुसार होने चाहिए, नहीं है तो ठीक करवा लीजिएगा बाद में, ठीक है। फिलहाल फॉर्म भर दीजिएगा और फॉर्म भरने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है, आराम से बिल्कुल सोच समझ के। बाकी जो प्रमाण पत्र नहीं बने हैं तो वेट कर लीजिए, बनवा के ही भरिएगा। ऐसा नहीं कि जैसे कोई SC ST में है प्रमाण पत्र नहीं बना तो डाल दिए, नहीं, वेट कीजिए, नहीं बनता है लास्ट में फिर वो विकल्प है कि भर दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप ये काम कर जरूर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित रहिए, है ना। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।